अपने पढ़ा 12 साइंस और 7 प्लैनेट्स और 2 उसके शेडो प्लैनेट्स, बहुत मुख्तसर तारुफ था। अब हम पढ़ेंगे 12 हाउस के बारे में। 12 हाउस क्या चीज़ है? बेसिकली जो साइंस है वही हाउस कहलाते हैं, लेकिन 2 सिस्टम चल रहा होता है, उसको समझिए। हाउस बनेंगे कैसे, पहले ये मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज कि कोई विर्गो है, ठीक है, कोई विर्गो है, तो विर्गो उसका फर्स्ट हाउस हो जाएगा। और विर्गो के बाद क्या आता है, आपने ऑर्डर्स पढ़े लिए होंगे, लिब्रा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, स्कॉर्पियो, उसके बाद सेगिटेरियस यानी कि कॉस, कुछ उर्दू मीडियम भी होंगे इसलिए मैं थोड़ा सा उर्दू में बता देता हूँ। सुंबला, मिजान, अकरब, कॉस, कैप्रिकॉर्न, जद्दी, बेलो, एक्वेरियस, होल, पाइसिस, हमल, एरीज, टॉरस, सोर, जेमिनी, चौजा, कैंसर, सरतान, और 12 जो हाउस जो इसका आएगा वो लियो यानी कि असद। अब पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो बाय ऑर्डर्स परवरदिगार ने जो एक बेल्ट सिस्टम बनाई है, ज़ोडिक बेल्ट सिस्टम, और इसका जिक्र भी हुआ समय ज़ातिल बुरूज और बुर्ज वाले आसमान की कसम, कुरान शरीफ में शेयर कर दूंगा कौन सी आयत सूरह है, वस समय ज़ातिल बुरूज यानी कि कसम है, वाव पहले लगा हुआ, कसम है, वस समय आसमान की, ज़ातिल बुरूज जिनके तो बुर्ज है, बुर्ज माने घर, बुर्ज खलीफा, खलीफा का घर। तो यानी कि उसने खुद कहा है कि आसमान में पहले क्या बनाए, बुर्ज बनाए, घर बनाए। तो वो जो घर है दैट इज वो ये है 12 बेल्ट सिस्टम बनाए। तो वो जो परवरदिगार ने जो बेल्ट सिस्टम डिजाइन किया है जो बाय डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट मैं आपको बता चुका हूं कि वो एरीज है, इसी तरह टॉरस है, जेमिनी है, और यहां से स्कैंडल ऑर्डर में लेके आएंगे तो पाइसिस है, ठीक। अब आप इसमें से ये देखेंगे कि मैं कौन हूं, मेरा बेल्ट कौन सा है, मेरा हाउस कौन सा है, मेरा साइन कौन सा है। सपोज के यहाँ इसको ऐसा देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं विर्गो की, तो अगर किसी का विर्गो है तो विर्गो उसका फर्स्ट हाउस हो जाएगा। अगर मैं विर्गो हूँ, डेट ऑफ बर्थ से मैंने एनालाइज किया, एनालाइज रिपोर्ट कैसे मतलब किस तरह निकालेंगे ये भी हम आपको बता देंगे। और दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर है उसमें भी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, बर्थ टाइम डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो वो आपको स्कैनलिंग बता देगा आपका। तो ये विर्गो मेरा पहला हाउस हो गया। अब मेरा पहला हाउस एरीज नहीं हुआ है, अब मेरा पहला हाउस कौन सा हो गया, विर्गो, और सेकंड कौन सा होगा, फिर लिब्रा हो जाएगा, क्योंकि यहां से चलेंगे ना। जैसे विर्गो मेरा पहला हो गया तो लिब्रा कौन सा हो गया मेरा, लिब्रा सेकंड हो गया। अब ऑर्डर मेरा क्या बनेगा, यहां से फर्स्ट हो जाऊंगा मैं। और स्कॉर्पियो मेरा थर्ड हो गया, फर्स्ट विर्गो, सेकंड लिब्रा, थर्ड स्कॉर्पियो, और लास्ट में मेरा लियो हो गया बाद। अब इसको चेंज करते हैं, एक और मिसाल से समझते हैं। कोई कहता है कि यार मैं कैंसर साइन है मेरा, ठीक है, तो हम पहले लिख देंगे कैंसर साइन, ठीक है, ये इसका फर्स्ट हाउस हो गया, कैंसर वालों का फर्स्ट हाउस हो गया ये, विर्गो वालों का ये फर्स्ट हाउस था। अब सेकंड हाउस में आपसे पूछूं कैंसर का कौन सा आएगा, फर्स्ट हाउस कैंसर हो गया, सेकंड हाउस कौन सा होगा कैंसर का, लियो। लियो। अब लियो उसका कौन सा हो गया, सेकंड हाउस हो गया। इसी तरीके से लियो के बाद विर्गो उसका कौन सा हो गया, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस। और एक बार इस तरह समझे इसको, एक और मिसाल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पाइसिस है कोई, उसने चेक किया कि मैं पाइसिस हूं, ठीक है। अब पहला हाउस उसका कौन सा हो गया, पाइसिस।
अब सेकंड हाउस कौन सा हो गया पाइसेस का, यहां से काउंट करेंगे, ये उसका पहला बन गया, तो दूसरा कौन सा हो गया, एरीज, ये उसका एरीज हो गया। ऐसे आप अपने ज़ोडिक साइन को, हाउसेस को देखेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट बेल्ट है, इसमें मैं कहाँ आता हूँ, आप देख लें कौन सा नंबर है आपका, 9 है, 10 है, 11 है, 12, मतलब ये इसमें से देख लें 1 से लेके 12 पाइसेस तक, आपको कौन सा नंबर आता है। मैं विर्गो हूँ, लियो हूँ, कैंसर हूँ, जेमिनी हूँ, वो आपका पहला हो जाएगा। अगर कैंसर है कोई, उसका ये फर्स्ट हो गया। और अगर पाइसिस है कोई, अब देखें पाइसिस 12 है, लेकिन जो पाइसिस है उनका पहला ये हो गया। अब वो यहां से काउंट करेंगे, पाइसिस, दूसरा कौन सा हो गया, एरीज, और उसके बाद टॉरस, यानी कि फर्स्ट हाउस उनका पाइसिस हो गया, सेकंड हाउस उनका एरीज हो गया, और थर्ड हाउस उनका टॉरस हो गया। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि मैं लियो हूं, तो लियो उसका फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस कौन हो गया उसका, विर्गो, यानी कि ये फर्स्ट हाउस हो गया उसका, ये सेकंड हाउस हो गया, और विर्गो के बाद लिब्रा, लिब्रा उसका कौन सा हो गया, थर्ड हाउस। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैं अपने साइन को देखूंगा, और देखने के बाद जो मेरा पहला साइन होगा वो मेरा फर्स्ट हाउस होगा, और उस फर्स्ट साइन को हम लगन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लगन या लगना, यानी कि जब आप पैदा हो उस वक्त जो साइन अलॉट किया गया आपको कौन सा साइन अलॉट किया गया, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम डिसाइड करिए। ठीक, निकालने के तरीका भी वीडियोस में मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट आवर हॉरोस्कोप, वहां से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो फर्स्ट हाउस मेरा फर्स्ट साइन बना, और उसके बाद जो उसके बाद वाला साइन होगा वो मेरा सेकेंड हाउस बन गया। ठीक है, इसी तरीके से टोटल 12 हाउसेज हैं। हाउस कितने होंगे 12, क्यों, क्योंकि साइन भी कितने हमारे पास, डेफिनेटली अगर हमारे पास 12 साइन है तो हमारे पास हाउस भी 12 भी होंगे। तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा, आपकी हेल्थ के बारे में बताएगा। किसी भी शख्सियत के बारे में जानना है आपको, अपनी शख्सियत के बारे में जानना है या किसी की शख्सियत के बारे में जानना है, तो उसका जो फर्स्ट हाउस है वो बताएगा आपको कि वो कैसा है, दिखेगा कैसे, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका ईगो कैसा है, उसके खतोखाल क्या है, उसके हेयर कैसे, उसकी आइज कैसी है, उसका हाइट कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, दुबला है, मोटा है, काला है, सफेद, उसकी नाप कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग देयर बॉडी, their attitude, their behavior, their personality, जो ज़ाहिरी आदत व अतवार है वो फर्स्ट हाउस बताएगा। वेल्थ जाननी है कि भाई वेल्थ, मनी, पैसा, जहां वो पैदा हुआ है, जिस फैमिली के अंदर, बाद में फैमिली अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जहां वो बच्चा बॉर्न हुआ है, वो जो जिस फैमिली के दरमियान में चचा, मामू, ताया, जो भी जितना बड़ा खानदान जिसका भी, वो जो फैमिली जब वो बॉर्न हुआ है वो सेकंड हाउस से देखेंगे, वेल्थ भी सेकंड हाउस से देखेंगे, मनी भी सेकंड हाउस से बोले। बच्चा पैदा हुआ, पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस क्या होगा, वो बोलना सीख रहा है, कुछ लफ्ज निकालना सीख रहा है, कलकारियां मार रहा है, तो सेकंड हाउस एक्टिव हो रहा है उसका खाने पीने का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो सेकंड हाउस यानी कि फूड का भी है, फूड हैबिट का भी है, उसकी बातचीत भी हम माउथ से देखते हैं, किसी की भी, उसके अल्फाज कैसे हैं, वो बोलता है कैसे, उसकी स्पीकिंग कैसी है, उसकी स्पीच कैसी है। फिर सेकंड हाउस जो है वो आपका एक्यूमुलेट बताता है। एक्यूमुलेट का मतलब ये है, ये भी कह सकते हैं सेकंड हाउस में आप सस्टेन का हाउस है। सस्टेन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एक्यूमुलेशन भी आप लिख लें इसके अंदर। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना,
इकट्ठा करना। उस शख्स ने जैसे कि सस्टेन यानी कि गुजारा, वो कैसे गुजर बसर करेगा। एक इंसान पैदा हो गया, उसको गुजर बसर करने का कौन सा तरीका है? सबसे बेसिक चीज क्या है गुजर बसर करने की? फूड। फूड इनटेक, माउथ, जो उसकी बॉडी को सस्टेन कराती है, लेकिन सस्टेन रखेगा ना अपनी बॉडी को, मेंटेन करेगा, एनर्जी देगा। तो फूड से वो अपनी बॉडी को सस्टेन करता है। फूड कहाँ से आएगा? पैसे से। तो पैसा भी सेकंड हाउस, वेल्थ। ठीक है, शेल्टर लेना है उसको, कहीं रहना है, या उसको अपने लिए क्लोथ यूज करना है, कपड़े यूज करना है, यानी कि उसको अपनी बॉडी के लिए जो उसको गुजारा, अपनी बॉडी को जो सस्टेन करने के लिए उसको वेल्थ चाहिए, इसलिए उसको वेल्थ का हाउस भी कहा गया है। सिर्फ वेल्थ या मनी नहीं देखनी है आपको सेकंड हाउस में कि मनी और वेल्थी के लिए, ये सस्टेन करने का भी ना, इकट्ठा कितना किया हुआ है चीज। कोई भी शख्स ने क्या चीज इकट्ठा की हुई, कहता है मेरे पास चीज इकट्ठा ही नहीं हो पाती, तो उसमें से सेकंड हाउस में कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है वेल्थ मेरे पास इकट्ठा ही नहीं हो पाती, आता है और चला जाता है, तो इसका मतलब सेकंड हाउस के अंदर कोई प्रॉब्लम है। मनी, कैश, करेंसी, वो जो फौरी तौर पे कैश हो जाए, गोल्ड, सिल्वर, ऐसी चीजें, बॉन्ड हो गए, जो आपका फौरी तौर पे कैश लिक्विडिटी है, इकट्ठा की हुई चीज, जमा की हुई चीज, कोई भी चीज जमा की हुई, वो सिर्फ वेल्थ ही नहीं हो सकती। अब इकट्ठा करने का मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन है कि सिर्फ पैसे इकट्ठा नहीं करेगा, हो सकता है किसी ने इल्म इकट्ठा किया हुआ है, किसी का इंटरेस्ट एजुकेशन पे इकट्ठा करने का, जिसने अपनी इज्जत और शोहरत इकट्ठा करके उसको उसका शौक है। तो कोई भी चीज इकट्ठा करना है, वो आपको सेकंड हाउस बताएगा। ठीक है, सेकंड हाउस यानी कि सस्टेन का हो गया, और सेकंड हाउस वेल्थ का हो गया, मनी का भी है, करेंसी, फूड। फूड हैबिट, क्या उसकी फूड हैबिट कैसी है, क्या कैसे खाने खाता है, उसकी स्पीच, बातचीत, अल्फाज, वर्ड्स, हकलाते हैं लोग, तोतलापन होता है, सेकंड हाउस। प्लैनेट में मरकरी, वो आगे जब हम प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तो वो बताएंगे, सेकंड हाउस के भी एट्रीब्यूट्स समझ रहे हैं। वो फैब्रिक जहां वो पैदा हुआ है, बोर्न हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई या नहीं हुई, वो बड़ा हुआ, उसके माँ बाप अलग हो गए, 2 भाई आपस में रहते थे, वो सेपरेट हो गया, अब उसकी अपनी फैमिली हो जाएगी, वो शादी कर लेगा, फिर वो उसकी दूसरी फैमिली हो जाएगी। लेकिन जिस घर में पैदा हुआ वो घर भी आप सेकंड हाउस से देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी में 2 होते हैं घर देखने के लिए। सेकंड हाउस में वो है कि जहां वो बॉर्न हुआ है, ठीक है, और 4th हाउस भी घर का होता है, होम का। ये वो घर होता है जो 4 दीवारी वाला है, जहां रहते हैं। हो सकता है पैदा आप कहीं और हुआ, किसी फैमिली में हो रहा है, किसी और घर में रहा सेपरेट। कुछ लोग जहां पैदा होते हैं वहीं रहते हैं, कुछ लोग पैदा होते हैं फिर उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं उनके पेरेंट्स कहीं, तो जहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जहां वो रहते हैं, फिर वो 4 और जो बॉडी वाइज है, फिर वहां से देखेंगे। यानी कि चाइल्डहुड, आप सेकंड हाउस से चाइल्डहुड भी देख सकते हैं ना, बचपना भाई, जहाँ कहाँ पैदा हुआ, जहाँ पैदा हुआ वही उसका चाइल्डहुड है, तो बचपना भी इसी से देखिए, उसका बचपन कैसा गुजरा। तो सेकंड हाउस इन चीजों को गवर्न करता है। अब ये तो जो हाउसेस सिस्टम है ये फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होते, यानी कि हर इंसान का हाउस फिक्स है। अगर किसी का सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन का, वेल्थ का, मनी का है, तो मेरा भी यही है, आपका भी यही होगा, सबका यही होगा। ये ऑपरेट कब होंगे, ये फल कब देंगे, फ्रूट कैसे मिलेंगे, वो हमें बताएगा जब प्लैनेट मूव करेगा इसके अंदर। क्या होगा वो बताएंगे हाउस, कैसे होगा, कब होगा, वो बताएंगे प्लैनेट्स। यानी कि 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, एक फिक्स और एक वेरिएबल। एस्ट्रोलॉजी में क्या, ये आप समझ लें, काम आएगा आपकी जिंदगी में। ये पूरी कायनात के अंदर 2 सिस्टम है, कुछ चीजें फिक्स्ड है और कुछ चीजें वेरिएबल है। यानी कि जो फिक्स है
वो हिल नहीं सकती, उनको चेंज नहीं कर सकते आप। जो वेरिएबल है वो चेंजेबल है, उसको आप बदल सकते हैं। तकदीर फिक्स्ड है, लेकिन जो फ्री विल परवरदिगार ने आपको दी है वो वेरिएबल है। उसको आप बीमार हो गए, वक्त था, मौसम था, बच्चा पी कह रहा था, बीमार हो गए, लेकिन फ्री विल क्या है कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, इलाज के लिए कोशिश करते हैं, भागदौड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता हो तो मुझसे बाहर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। ये फ्री विल दी है। वक्त है, मौसम है, बच्चा है, डिजीज बता रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, फ्री विल यूज करते हैं। इसी तरीके से आपकी एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ फ्री विल। तो इसलिए मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करनी है, इसको यूटिलाइज करने का है। हाउ टू यूटिलाइज योर बर्थ चार्ट, अपने बर्थ चार्ट को यूटिलाइज कैसे करूंगा मैं। और याद रखिएगा, पूरी दुनिया में किसी का भी बर्थ चार्ट बुरा नहीं है। अगर ये मिथ्स है ध्यान में आप लोगों के कहीं कि ये बर्थ चार्ट खराब है, ये बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं। बर्थ चार्ट परवरदिगार ने सबका बहुत बेहतरीन रखा है, वो उसको यूटिलाइज कैसे कर रहा है। कोई जानबूझ के अनजाने दानिस्ता ना दानिस्ता तौर पे हम यूज करते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिनको इल्म है उसको प्रॉपर यूज करते हैं। तो हर आदमी का, हर इंसान का बर्थ चार्ट बहुत प्रोफाउंड है, और वो उसी का, वो किसी का भी नहीं हो सकता दूसरा। मैच जैसे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते पूरी दुनिया। और ये आई बॉल, आई स्कैनिंग सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये किसी का भी सेम नहीं है, किसी भी इंसान का बिल्कुल लाइक दैट। आपकी एस्ट्रोलॉजी में जो आपका बर्थ चार्ट जो बनेगा वो भी किसी दूसरे से मुमासलत नहीं करता, बिल्कुल चेंज होगा। एक ही घर में कई औलाद है, बच्चे हैं, सबके मामला आदात अतवार चेंज है। बेसिक प्रिंसिपल एक जरूर है सबकी, भूख सबको लगनी है, पैसा सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, रिलेशन सबको चाहिए, विशेष ख्वाहिशात सबकी हैं, लेकिन सबकी ख्वाहिशात अलग हैं, विशेष अलग है। कोई एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई वेल्थ में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, कोई साइंटिस्ट बन गए, कुछ इन्वेंटर बन गए, कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, किसी ने जॉब के अंदर गूगल में जाके सीईओ की जॉब कर, जो एक कारोबारी आदमी भी कर सकता है इतनी तरक्की। तो ये डिफरेंट डोमेन है कि आपकी तरक्की का है वो आपका बजट बताएगा, और किसी और के बजट को ये नहीं देखिएगा कि किसी को देखिएगा इसका बजट अच्छा है, मेरा बजट सही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपना बजट अलाइन करना है, आप वो अलाइन कर लें, आपका आप ही कहेंगे अपने फील्ड के अंदर, ठीक। तो बेसिक क्या है कि फर्स्ट सेकंड हाउस क्या बताता है ना, सेकंड हाउस एक्यूमुलेटिव वेल्थ बताता है। इसी तरीके से जो थर्ड हाउस आपका है, थर्ड हाउस आपकी एफर्ट बताएगा। याद है, बच्चा चलना शुरू कर देता है, कोशिश, स्क्रोलिंग, खड़ा होता है, गिरता है, उसका थर्ड हाउस एक्टिव होना शुरू कर देता है। देखिए किस्सा सीक्वेंस से परवरदिगार ने सारी चीजें रखी है। पैदा हुआ, फर्स्ट हाउस बॉडी पर्सनालिटी कैसा है, बोलना शुरू किया, सेकंड हाउस खाना पीना शुरू हुआ, फिर चलना शुरू हुआ, एफर्ट्स कोशिश लगाता है, वो हाथ पैर मारता है, स्क्रोलिंग करता है, खड़ा होता है, फिर गिरता है, भागता है, यानी कि क्या लगाता है उसमें अपनी करेज, हिम्मत, एफर्ट्स, कोशिश लगाता है। तो कोशिश और एफर्ट्स किसी भी इंसान की देखनी होगी तो थर्ड हाउस से देखेंगे। अब जब वो कोशिश कर रहा है, चल रहा है, तो कम्युनिकेट कर रहा है, ट्रैवल शुरू किया उसने, एक सफर शुरू किया, तो यहां शॉर्ट ट्रैवल भी आएगा। कम्युनिकेशन, बोलना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, किसी के पास जाना शुरू किया, चलना शुरू किया, या आप अपनी जिंदगी में जो कम्युनिकेशन देखते हैं, राब्ते, कम्युनिकेट। अब ये थर्ड हाउस बहुत बड़ा डोमेन है, इसके एट्रीब्यूट बहुत ठीक ठाक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी इसी से देखेंगे, पब्लिसिटी भी इसी से देखेंगे। जो आप अंदरूनी सफर करते हैं, शॉर्ट ट्रैवल करते हैं रोजाना, मार्केटिंग इससे देखेंगे, सेल्स से देखेंगे, पब्लिसिटी से देखेंगे, न्यूज़पेपर से देखेंगे, राइटिंग स्किल्स भी, किसी की राइटिंग स्किल देखनी है, थर्ड हाउस यूज करेंगे। राइटिंग, ऐसे, एसएमएस, ईमेल, इंटरनेट, आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये तब थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट है ना, तो इसलिए इसको थर्ड हाउस में रखेंगे। अब एस्ट्रोलॉजी तो हजारों साल पहले की है,
और आज हमें देखने को मिल रहा है ये वाईफाई सिस्टम वगैरह चीजें। तो इसके अंदर रिसर्च तो आपकी चलती रहेगी। पहले बैलगाड़ी, तांगा, जानवरों को यूज करते हैं माल बर्दारी के लिए, सफर के लिए, तो उस वक्त वो होंगे थर्ड हाउस। आज गाड़ी, ये बाइक्स हैं, जो व्हीकल्स व्हीकल्स फोर्थ हाउस से देखेंगे। लेकिन ट्रेवलिंग के लिए जो आप मीडियम यूज कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज अ मीडियम। भाई मेरी फला आदमी से बात हो गई, कैसे हुई? या फला शख्स से मेरा राब्ता हुआ है, कैसे हुआ है? मीडियम क्या था? मैसेज पे हुआ है, ईमेल्स पे हुआ है, कॉल पे हुआ है, वीडियो कॉल पे हुआ है, मैं खुद गया हूँ, जब खुद आया है। अगर मैं गया हूं तो मैंने मीडियम कौन सा यूज किया है? घोड़े पे गया हूँ, जहाज पे गया हूँ, ट्रेन पे गया हूँ, गाड़ी यूज करी है। मैंने खत लिखा उसको, फेसबुक पे हुआ। देखिए सारी चीजें कनेक्ट बता रही, कम्युनिकेशन बता रही हैं आपको। तो बहुत बड़ा डोमेन है थर्ड हाउस का। इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ जाएंगे। अब किसी का थर्ड हाउस बहुत एक्टिव है, पॉजिटिव है, तो आप उस बच्चे को ऑनलाइन थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों में लगाएं। अब किसी की कम्युनिकेशन ही ब्लॉक है, तो उसको आप कहते हैं कि भाई मैं इसको मार्केटिंग, सेल्स, वो भी थर्ड हाउस है। आप उसको मार्केटिंग का टास्क दे दें, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो कंपनीज हायर करती हैं, तो वो देखें थर्ड हाउस अच्छा है उसका, तो उसको मार्केटिंग के लिए रखें। बेहतरीन पीआर स्किल डेवलप होगी उसकी। बहुत लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके, और उसको मेहनत की बहुत कम एफर्ट्स में ज्यादा माइलेज मिल जाएगा उसको। तो थर्ड हाउस इस तरीके से देखेंगे। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7, 8, 9, 12 इस तरीके के हाउसेज हैं, वो भी हम जरा कवर कर रहे हैं। तो थर्ड हाउस यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोग के। और उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस आपका जो है वो फोर्थ हाउस आपको चाहिए मदर, सुकून, पीस। कौन सा? मेंटल पीस। चलो सुकून नहीं मुझे, जहनी सुकून, मेंटल पीस कहां से मिलेगी? मदर से मिलती है। बच्चा जब चिल्लाता है, रोता है, चीखता है, कुछ चीज चाहिए, क्या कर? माँ के पास से उसको सुकून मिलता है, वो माँ के आगोश में आता है। माँ उसको क्या देती है? शेल्टर देती है। माँ से शेल्टर मिलता है छोटे बच्चे को। तो जब माँ से शेल्टर मिलता है, तो शेल्टर अगर हम लिखते हैं इसमें, तो शेल्टर के साथ होम भी लिख देते हैं। फिर हाउस है ना। घर का सुकून खराब हो गया, फोर्थ हाउस खराब है। घर का सुकून बहुत अच्छा है, फोर्थ हाउस सही है। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, माँ बेसिक एजुकेशन देती है, तो फोर्थ हाउस से एजुकेशन देखेंगे, बेसिक एजुकेशन। लैंड प्रॉपर्टी भी इसी के अंदर है, ठीक। सुकून भी इसी के अंदर है, मेंटल पीस भी। मदर को देखना तो फोर्थ हाउस बताएगा, ठीक हो गया ये। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन, बच्चे, इंटेलिजेंसी, जहानत, खेलकूद, स्पोर्ट्स, खेलकूद, स्पोर्ट्स, किसी भी किस्म का एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इंटेलिजेंसी, चिल्ड्रन। इंटेलिजेंसी, जहानत कैसे होगी? यानी कि देखिए बच्चे ज़हीन होते हैं, और फिफ्थ हाउस बच्चों का है, इसलिए कहते हैं बच्चे ज़हीन होते हैं। और जो आदमी मेंटली रिलैक्स होगा, एंटरटेनर होगा, उसके अंदर स्किल्स होगी, वो ज़हीन होगा।
सोल्यूशन बहुत अच्छा दे सकता है वो, सोल्यूशन प्रोवाइडर। आप इसी हाउस से देंगे, इसी हाउस से सोल्यूशन देंगे। क्रिएटिविटी, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है, तख्लीकी सलाहियतें। फिफ्थ हाउस कोई सलाहियतों वाला काम जिसमें कुछ नया तख्लीक करना पड़े, क्रिएटिविटी है तो इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोई चीज का बनाना। सॉफ्टवेयर हाउसेस वो फिफ्थ हाउस से, इंटेलिजेंसी स्किल्स उसमें लगती है, क्रिएटिविटी नई चीज बना देना कुछ, तो वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। फिर इंटेलिजेंसी भी है तो फिफ्थ हाउस से देखेंगे, क्रिएटिविटी है तो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है, प्यार मोहब्बत लव मैरिज फिफ्थ हाउस लाजमी होगा तो मोहब्बत होगी, यानी कि मोहब्बत की शादी फिफ्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस के बाद सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस आपको बताएगा डिजीज के बारे में कि आपकी डिजीज कैसी है, बीमारी कौन सी है, कब होगी, कैसे होगी। ठीक है, डिजीज। आपके गिव एंड टेक, इसको कहते हैं लेन देन, कर्जा यानी कि डेब्ट, कर्जा डेब्ट। एनिमिटी भी कहते हैं इसको, एनिमिटी यानी कि जेलसी, दुश्मन, लड़ाई झगड़ा, क्वेरल, जो आप झगड़ते हैं आमने सामने, लड़ाई झगड़ा। लिटिगेशन, भाई आपका अगर कर्जा हो गया या कर्जा कोई मसला, कर्जे के कोई मामला चल रहा है तो लिटिगेशन आएगी या नहीं, लिटिगेशन भी होगी। लिटिगेशन में कोर्ट केसेस भी होंगे, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, कानूनी मामला, लॉयर भी देख सकते हैं। अगर किसी का फोर्थ सिक्स हाउस बहुत अच्छा है और दूसरे एस्पेक्ट्स आगे पता चलेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि लॉयर बन सकता है, वो इस फील्ड में जा सकता है। अब ये बताएगा ये सिक्स हाउस, तो ये फिक्स है सबके बर्थ चार्ट में, ये हाउसेस इनके एट्रीब्यूट्स फिक्स है। ये तो आपने बिल्कुल वैसे ही याद कर लेना है कि सिक्स हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस क्या है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास में जब आपको ये बताएंगे कि कैसे ऑपरेट होंगे तो फिर उसमें आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में। ठीक है, सिक्स हाउस के लिए इतना ही है, बहुत है वैसे तो पूरी पूरी बुक लिखी जा सकती है इन चीजों पे, लेकिन बेसिक्स ये है कि जिससे आप लोग अपना काम आराम से निकाल सकते हैं। सेवेंथ हाउस प्राइम हाउस है मैरिज का, शादी नहीं हो रही है, शादी हो रही है, शादी कैसे होगी, सेवेंथ हाउस बताएगा मैरिज के बारे में। मैरिज एक रिलेशनशिप का नाम है, मैरिज एक रिलेशनशिप का नाम है ना भाई। कोई लड़का कोई लड़की से शादी कर रहा है तो एक रिलेशन डेवलप हो रहा है ना, लड़की के लड़के के साथ, लड़के का लड़की के साथ, और दोनों खानदान के नए रिलेशन बन गए ना। फॉर्म एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन दो घरानों में शादी हुई, एक अलग रिलेशन डेवलप हो गया। तो हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप को जो देखेंगे वो सेवेंथ हाउस से देखेंगे, यानी कि मैरिज भी देखेंगे और रिलेशनशिप भी देखेंगे। देखिए फर्स्ट हाउस मैंने आपको बताया था कि यू, फर्स्ट हाउस बताया था आपको यू, तो बिल्कुल इसके अपोजिट सेवेंथ हाउस हो गया, यानी कि इसका मतलब है इन फ्रंट ऑफ यू, यू इन फ्रंट ऑफ यू। तो यू में यानी कि आप हो गए, मिसाल के तौर पे आप हस्बैंड है तो इन फ्रंट ऑफ क्या हो गया, वाइफ। और अगर कोई वाइफ है तो इन फ्रंट ऑफ उसका क्या हो गया, हस्बैंड। अब देखते हैं, यहां कोई टीचर है, अगर कोई टीचर है तो यहां स्टूडेंट क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ रिलेशन हो गया। ठीक,
अगर यहाँ कोई डॉक्टर है, क्या आएगा? पेशेंट। पेशेंट। अब यही आप पेशेंट हो गए तो आपके फ्रंट में कौन है? डॉक्टर। या डॉक्टर हो गया। ऐसे समझेंगे 7th हाउस, ठीक है। उसके बाद 12th हाउस में जब वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे आप। शुक्रिया।